दी एक्सीडेंटल डॉग वॉकर। मार्कस चेन ने हमेशा खुद को एक जिम्मेदार इंसान माना था। वह समय पर बिल भरता था, अपने पौधों को पानी देना याद रखता था और कभी भी खुद को अपनी अपार्टमेंट से बाहर लॉक नहीं किया था। इसलिए जब उसने अपनी पड़ोसी जूली से कहा कि वह खुशी से बस कुछ घंटों के लिए बिस्किट की देखभाल करेगा जबकि वह डॉक्टर के पास जा रही थी, तो उसे यकीन था कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। बिस्किट जैसा कि पता चला कि दूसरे प्लान थे। परेशानी जूली के जाने के लगभग 7 मिनट बाद शुरू हुई। मार्कस अपने सोफे पर बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि अपार्टमेंट में अजीब सी शांति छा गई है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि बिस्किट एक कोर्गी जो नेवी सील की तरह दृढ़ और गोल्ड फिश की तरह ध्यान भटकाने वाला था, पालतू कुत्ता था, किसी तरह सामने का दरवाज़ा खोलकर हॉलवे में गायब हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मार्कस बुदबुदाया और सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपनी चाबियां पकड़ी और कॉरिडोर में भागा, जहां उसने बिस्किट की खुलपी पीठ को सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए देखा। बिस्किट, यहाँ वापस आ। बिस्किट वापस नहीं आया, बल्कि बिस्किट ने इसे रेस की शुरुआत समझ लिया और ज़्यादा उत्साह से भाग निकला। मार्कस कुड़कुड़ाते हुए कुत्ते के पीछे सीढ़ियाँ उतरा। 4B की मिसेज पैटरसन से बाल बाल बचते हुए, जो अमेज़न के बक्सों का एक इम्प्रेसिव टावर लिए जा रही थी। सॉरी, उसने कंधे के ऊपर से चिल्लाया, जबकि एक बॉक्स उसके पीछे सीढ़ियों पर लुढ़क गया। जब तक वह लॉबी पहुंचा, बिस्किट ने पहले ही डोरमैन को चर्म करके बिल्डिंग के सामने का दरवाज़ा खुलवा लिया था। मार्कस ने डरते हुए देखा कि कोर्गी डाउनटाउन सिएटल की व्यस्त साइडवॉक पर ट्रॉट करता हुआ निकल गया, पूंछ हिलाते हुए, जैसे कोई ग्रैंड एडवेंचर पर हो। बिस्किट, मार्कस चिल्लाया, दरवाजे से बाहर भागते हुए। कई पैदल यात्री मुड़कर घूरने लगे। बैंगनी बालों वाली एक टीनेजर ने उसे देखकर मुस्कुराया। मार्कस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका एक ही मिशन था, डॉग को वापस लाना, इससे पहले कि जूली लौटे और पता चले कि उसने उसका प्यारा पेट 10 मिनट से कम में ही गुम कर दिया। बिस्किट ने उसे पाइक प्लेस मार्केट में खुशी खुशी दौड़ाया। कुत्ता ऐसा लग रहा था जैसे वह ठीक जानता हो कि कहाँ जा रहा है, टूरिस्टों के बीच से ऐसे गुजरते हुए जैसे कोई लोकल हो। मार्कस कम ग्रेसफुली भीड़ में से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ा। गलती से आर्टिसनल हनी जॉर्ज के एक डिस्प्ले को गिरा दिया। मैं इनके पैसे दूंगा, उसने हैरान वेंडर पर चिल्लाया, बिना रुके। कोर्गी एक फिश थ्रोइंग स्टॉल पर रुका और एक पल के लिए मार्कस को लगा कि अब वह पकड़ में आ गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाहें फैलाकर। गुड बॉय बिस्किट, नाइस बिस्किट, वहीं रहना बडी। बिस्किट ने उसे अपनी बड़ी भूरी आंखों से देखा, जीभ बाहर लटका कर, जो मार्कस को सिर्फ हंसी लग रही थी। फिर किसी ने सैल्मन फेंका, भीड़ ने तालियां बजाई और बिस्किट फिर से भाग निकला। मार्कस 3 ब्लॉक बाद उसे पकड़ पाया, एक कॉफ़ी शॉप के बाहर, जहां बिस्किट ने बिजनेस सूट वाली एक महिला से दोस्ती कर ली थी, जो अपना लंच ब्रेक ले रही थी। वह उसे अपने सैंडविच के टुकड़े खिला रही थी। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? उसने पूछा, बिस्किट के कानों के पीछे खुजलाते हुए। बहुत प्यारा है। ये मेरी पड़ोसी का कुत्ता है, मार्कस हाँफते हुए बोला, झुककर सांस लेने की कोशिश करते हुए। मैं डॉग सिटिंग कर रहा था, या कर रहा हूँ। अब बस डॉग चेजिंग कर रहा हूँ। महिला हंसी। ये सीधा मेरे पास आ गया जैसे हम पुराने दोस्त हों। बहुत फ्रेंडली छोटा लड़का, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मार्कस ने कहा, आखिरकार बिस्किट का कॉलर पकड़ते हुए। ओके बडी, प्ले टाइम ख़त्म। लेकिन जैसे ही मार्कस खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसका फ़ोन बजने लगा। जूली का था। उसने समय देखा और पेट में गड़बड़ महसूस की। अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गया था। वह कॉल कर रही थी कि वह वापस आ रही है। हेलो, उसने जवाब दिया, कैजुअल साउंड करने की कोशिश में।
बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे किसी ने आधे सिएटल में कुत्ते का पीछा किया हो। हाय मार्कस, बस बताना चाहती थी कि मैं घर आ रही हूँ। बिस्किट कैसा है? मार्कस ने नीचे कुत्ते को देखा जो अब साइडवॉक पर पीठ के बल लेटा हुआ था और एक छोटी सी भीड़ से बेली रब्स ले रहा था जो इकट्ठी हो गई थी। ओह वो बढ़िया, सच में बढ़िया। हम बस बॉन्डिंग कर रहे थे। वंडरफुल, मुझे पता था कि तुम दोनों अच्छे से घुल मिल जाओगे। जल्दी मिलते हैं। मार्कस ने फ़ोन रखा और बिस्किट को देखा। हमें एक डील करनी है। तुम चुपचाप घर चलो, मैं जूली को इस छोटे एडवेंचर के बारे में नहीं बताता और मैं तुम्हें सबसे बड़ा डॉग ट्रीट खरीद कर दूंगा जो मिल सकता है। साउंड गुड? बिस्किट की पूंछ हिली। वापसी का रास्ता हैरानी से शांत था। बिस्किट मार्कस के साथ ट्रॉट करता हुआ चला जैसे कोई परफेक्ट जेंटलमैन। क्रॉसवॉक पर विनम्रता से रुकता और यहाँ तक कि मार्कस के सांस लेने के लिए रुकने पर बैठ जाता। ट्रांसफॉर्मेशन इतना पूरा था कि मार्कस सोचने लगा कि क्या उसने पूरी चीज़ इमेजिन की थी। वे अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस पहुँचे। 15 मिनट बाकी थे। मार्कस ने डोरमैन को दिल से थैंक्स किया और एलिवेटर से ऊपर गए। बिस्किट शांतिपूर्वक उसके पैरों के पास बैठा। देखा, मार्कस ने कहा जूली का अपार्टमेंट दरवाज़ा खोलते हुए। अब हम दोस्त हैं, सब ठीक है। क्राइसिस एडवेंट। वह बस बिस्किट को अंदर कर ही रहा था और दरवाज़ा बंद कर रहा था कि उसे कुछ नोटिस हुआ। उसका अपना अपार्टमेंट दरवाज़ा हॉल के पार खुला पड़ा था। वह दरवाज़ा जो उसने पैनिक में बिस्किट का पीछा करते हुए खुला छोड़ दिया था। मार्कस का खून ठंडा पड़ गया। वह भागकर गया तो पाया कि उसका अपार्टमेंट इंसानों से पूरी तरह खाली था, लेकिन बिल्कुल बिल्लियों से नहीं। खास तौर पर 7D का मिस्टर विकर्स जो उसके किचन काउंटर पर खड़ा था और 2 अन्य बिल्लियां जो उसे नहीं पहचानता था। सभी ने लगता था उसके खुले अपार्टमेंट को पार्टी का इनविटेशन समझ लिया था। तुम यहाँ कैसे घुसे? मार्कस ने मिस्टर विस्कर्स से पूछा, जिसने जवाब में उसके कॉफ़ी मग को काउंटर से गिरा दिया। अगले 10 मिनटों में मार्कस ने 3 अनकोऑपरेटिव बिल्लियों को अपने अपार्टमेंट से बाहर करने की कोशिश की। वह आखिरी वाली को बाहर निकाल ही पाया था कि जूली की आवाज़ हॉल में गूंजी। मार्कस, मैं वापस आ गई। उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और जूली के अपार्टमेंट की तरफ भागा, कंपोज्ड दिखने की कोशिश में। जूली एलिवेटर से निकली, थकी लेकिन खुश लग रही थी। वह कैसा था? उसने पूछा अपनी चाबियां निकालते हुए। परफेक्ट, मार्कस ने कहा, शायद थोड़ा ज़्यादा उत्साह से। एकदम एंजल। हमने अच्छा टाइम बिताया। जूली ने अपना दरवाज़ा खोला और बिस्किट ट्रॉट करता हुआ उसे ग्रीट करने आया, पूँछ हिलाते हुए। इनोसेंस की पिक्चर। वह नीचे झुककर उसे पेट किया, फिर मार्कस की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। थैंक यू सो मच मार्कस, नेक्स्ट वीक इसी टाइम। मार्कस ने विनम्रता से मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन जूली के उम्मीद भरे इम्प्रेशन और बिस्किट के डोप फेस में कुछ ऐसा था कि वह रुक गया। कुत्ते ने उसे देखा और मार्कस कसम खा सकता था कि उन भूरी आंखों में एक चैलेंज था। श्योर, मार्कस ने खुद को कहते सुना। नेक्स्ट वीक, गुड साउंड। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट वापस चला, वह जूली को बिस्किट पर कोइंग करते सुन सकता था। मार्कस के साथ मज़ा आया? गुड बॉय थे। मार्कस खुद पर मुस्कुराया और मानसिक नोट बनाया कि एक लीस खरीदें और शायद कुछ कैश रिप्लेंट और हो सकता है ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू करें। जूली के बंद दरवाजे के पीछे एक सिंगल ट्रायम्फेट बॉक्स सुनाई दिया। 3 हफ्ते बाद मार्कस रेगुलर डॉग वॉकर बन गया था, सिर्फ बिस्किट के लिए नहीं बल्कि बिल्डिंग के आधे कुत्तों के लिए। लगता है वर्ड फैल गया था कि वह एनिमल्स के साथ अच्छा है। उसने एक मिस अंडरस्टैंडिंग को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे अब मज़ा आने लगा था। वह बेहतर शेप में आ गया था
ज़्यादा पड़ोसियों से मिला था और पता चला कि बिस्किट ने पहली बार सिर्फ इसलिए भागा था ताकि उसे पड़ोस के बेस्ट स्पोर्ट्स का टूर दे सके, जो कोर्गी के मुताबिक ज़रूरी था। कम से कम मार्कस खुद को यही बताता था जैसे वह एक सैटरडे मॉर्निंग बिस्किट को 3 अन्य कुत्तों के साथ निकलता, सभी की आंखों में अलग अलग डिग्री की शरारत। ओके टीम, उसने कहा, हाथों में उलझी लिसेस को एडजस्ट करते हुए। आज ब्लॉक के चारों तरफ बिना किसी इंसिडेंट के ट्राई करें। बिस्किट ने एक बार भौंका और मार्कस कसम खा सकता था कि वो हंसी जैसा लग रहा था। अब ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।